जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है, सावन मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसी माह की हरियाली अमावस्या भी धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है। इस दिन नदी, तालाब या जलाशयों के किनारे जाकर पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोषों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है। इसके अलावा नवग्रह शांति पूजा भी इस दिन की महत्ता को और बढ़ा देती है, जो ग्रहों की अशुभता को कम करने में मदद करती है। इस बार सावन अमावस्या की हरियाली अमावस्या कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस पावन दिन में अन्य धार्मिक महत्व क्या है। हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त। सावन मास की अमावस्या तिथि आरंभ 24 जुलाई प्रातः 2:29 से होगी। सावन मास की अमावस्या तिथि की समाप्ति 25 जुलाई रात्रि 12:41 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। सावन अमावस्या पर गुरु पुष्य योग। यह योग ज्ञान, समृद्धि और धार्मिक प्रगति का संकेत है। सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता और सिद्धि का योग है। अमृत सिद्धि योग। यह योग स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि लाने वाला योग माना गया है। हरियाली अमावस्या पर हो रहा है इन योगों का निर्माण। हरियाली अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हरियाली अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने के लिए प्रातः जल्दी उठें और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो सके तो घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। संकल्प। पितृ तर्पण के लिए संकल्प लें। हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षर और जल लेकर ओम अघ्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति व वंश वृद्धि हेतु देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहम करिष्ये मंत्र का जाप करें। तर्पण। एक थाली में जल, काले तिल, जौ, कुशा और फूल लें। पितृपक्ष के लिए ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए पितरों को जल अर्पित करें। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं करते हैं तो वह पितरों तक नहीं पहुंचता है। पिंडदान। चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाएं। पितरों को यह पिंड अर्पित करें। पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पितृ कवच या पितृ स्तोत्र का पाठ करें। दान। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना चाहिए। अन्य उपाय। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 5 तरह की मिठाइयों को अलग अलग पीपल के पत्तों पर रखकर ओम सर्वेभ्यो पितृ देवेभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक अच्छा उपाय है। भोजन। पूजा अनुष्ठान के बाद भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें ये बात, पितृ तर्पण के लिए कुश का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से तर्पण करवाना चाहते हैं तो आप अमावस्या के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर करवा सकते हैं। हरियाली अमावस्या पर पितरों के नाम से गरीबों को भोजन कराना भी शुभ माना गया है। हरियाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। इस दिन पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे शारीरिक, मानसिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद ध्यान लगाना और अपने इष्ट देवों का स्मरण करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिव जी का विशेष पूजन करें। भगवान शिव को आंख, मदार जैसे फूल चढ़ाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन शिव पूजन में विषम परिस्थितियों में भी सफलता मिलती है।
पितरों की पूजा और तर्पण करना जरूरी है। इससे पितृदोष का निवारण होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में समृद्धि आती है। पीपल के पेड़ की पूजा करें और साथ ही फलदार पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। ये पेड़ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है।